वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन हमने चर्चा की थी अध्याय 3 श्लोक 22 एवं 23। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 24 एवं 25। अध्याय 3 कर्म योगा, द योग ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। श्लोक 24, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म छेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजा। यदि मैं कर्म न करूं तो समस्त लोक नष्ट हो जाएगा और मैं फिर वर्ण संकर का कर्ता तथा इन प्रजाओं का नष्ट करने वाला हूं। If I cease to work, this world will fall in ruins, and I will be the creator of the disordered life and destroy these people. पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि लोक संग्रह के लिए मैं हमेशा कर्म करता रहता हूं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो समस्त लोक नष्ट हो जाएगा। नियमबद्ध सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के सक्रिय रहने से प्रकृति के नियम पालन में कहीं भी कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। प्रकृति की घटनाएं, ग्रहों की गति, ऋतुओं का बदलना, सूर्य का उगना, हवा का चलना, सब कुछ नियम पूर्वक हो रहा है। यदि भगवान श्री कृष्ण निष्क्रिय हो गए तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है समाज रक्षण। तुम योग निष्ठा से प्रभावित होकर कर्म योग का यदि त्याग कर देते हो तो दूसरे लोग भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे और कर्म योग का त्याग कर देंगे। इस तरह वे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सभी श्रेष्ठ मनुष्य को कर्म योग करना ही चाहिए। श्लोक 25, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्त
चिकित्सूलोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी लोग जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी को भी अनासक्त होकर लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। ओ भारत, as the unlearned act from attachment to their work, so should the learned also act, but without attachment, with the desire to maintain the world order. जो अज्ञानी हैं, जो आत्मा को भली भांति नहीं जानते हैं, जो कर्मों में आसक्त हैं, जो ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हैं, वे आत्म साक्षात्कार के लिए कर्म योग का सहारा लेते हैं। जो ज्ञानी हैं, जो आत्मा को भली भांति जानते हैं, जो कर्मों में अनासक्त हैं, जो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, उन्हें भी लोक संग्रह के लिए कर्मयोग करना चाहिए। आगे के श्लोक में ज्ञानी और अज्ञानी इनका अंतर बताया गया है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मामृतं गमय। ओम शांति शांति।